Try Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। ये एसपी नाम की घूटी अगर कोई पिला दे तो मज़ा आ जाए। अकाउंट्स पता है, मैथ्स पता है, चलो एक टाइम के लिए इको भी पता है, लेकिन ये एसपी क्या होता है जिसे नहीं पता, जिसके माइंड में क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर बेसिक कंसेप्ट देख सकता है। किसका? एसपी का। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग टुडेस टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। इम्पोर्टेंस मतलब क्या था? महत्व। क्वेश्चन का नाम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। क्वेश्चन का नाम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होती है? जो बॉस के 24 घंटा उसके काम के लिए प्रेजेंट रहती है, वो क्या हो गई? सेक्रेटरी। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। आज हम लोग एक ही वीडियो में 2 आंसर फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स इससे मिलते जुलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी की क्वालिटीज क्या क्या होती है। वो क्वालिफाइड होती है, इंटेलिजेंट होती है एंड सो ऑन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी का महत्व। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्सपर्ट, एडवाइस एंड गाइडेंस, यानी कि अरे ऑलमोस्ट यार, अगर वो सेक्रेटरी है तो उसके पास एक्सपर्ट, एडवाइस, गाइडेंस, नॉलेज सब होगा। चलो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज से देखते हैं। ओके, आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 4। देखो देखो देखो, अंदर पढ़ो। द सेक्रेटरी एडवाइज द सुपीरियर। ओके, सुपीरियर मतलब क्या होता है? मैंने एक लेक्चर में आप लोग को समझाया था, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। शायद आपको याद होगा, जिसने देखा होगा ओसीएम के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल पे होता है कौन? सुपीरियर। सुपीरियर मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और मिडल लेवल पे कौन होता है? मिडल लेवल पे होते हैं मैनेजर एंड फोरमैन। अब ये फोरमैन क्या है मैम? फोरमैन होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह में, जो बिल्डिंग के काम को संभालते हैं। और नीचे आ जाएंगे एम्प्लॉय, बेगारी लोग, यानी कि वर्कर और एम्प्लॉय। ओके, मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं, पर आप समझ जाना। टॉप लेवल पे कौन होता है? सुपीरियर। तो सेक्रेटरी सबसे पहले किसके पास जाएगी? सुपीरियर के पास जाएगी। भाई तेरे को मैंने बोला है 2000 रबड़ बैंड का ऑर्डर करना है। भाई अपन बोलेगा तो ऐसा नहीं है, वो उसे ऑर्डर करेगी कि आज किसी भी हालत में मुझे 2000 रबड़ बैंड कंप्लीट चाहिए। तो क्या सुपीरियर बनाएगा? नहीं, वो जाएगा मिडिल लेवल के पास, उसको ऑर्डर देगा मैनेजर को, फिर वो बनाएगा। नहीं, वो जाएगा लोअर लेवल के पास, एम्प्लॉय को और वर्कर को ऑर्डर देगा, तब जाके उसका जो फॉर्मेट रेडी होगा। इसलिए सबसे पहले उसकी क्या महत्वता होती है? वो इतनी एक्सपर्ट होती है काम में। कौन? सेक्रेटरी। तो वो जाके क्या करती है? सुपीरियर को पूरे काम का नॉलेज एक्सप्लेन कर देती है और समझा देती है। And the finalized decision we issue the view of observation decision the secretary provide guidance to the management। वही जो मैंने अभी पढ़ा है, पूरे मैनेजमेंट को कौन गाइड करती है? सेक्रेटरी। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? ऑफिस का वर्क। अरे वो सेक्रेटरी है तो घर में पोछा तो नहीं लगाएगी ऑफिस में आके, है ना बच्चों? वो क्या करती है? ऑफिस का पूरा काम A to Z, झाड़ू पोछा नहीं है, ऑफिस का पूरा काम, वर्कर के काम से लेके कोई भी एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, कौन कितनी छुट्टी कर रहा है, कौन काम में नाटक कर रहा है, ये सारा लेखा जोखा किसके पास होता है? सेक्रेटरी के पास होता है। बुक की लैंग्वेज में देखो, सेक्रेटरी लुक आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। जो डेली रूटीन्स के काम होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, वो काम भी कौन संभालता है? सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट आएंगे करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट मतलब क्या होता है बेटा? एक हिंदी में प्यारा सा वर्ड है संवाददाता, यानी कि कम्युनिकेशंस करना। देखो, करस्पॉन्डेंस बुक के लैंग्वेज में समझते हैं। द सेक्रेटरी और करस्पॉन्डेंट ऑर्गेनाइजेशन इनवर्ड। हो, सेक्रेटरी क्या करती है? इनवर्ड और आउटवर्ड। अच्छा, इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? चलो मैं अपने लैंग्वेज में समझाती हूँ। अगर मेरे फैक्ट्री में 2000 रबड़ बैंड्स बने तो क्या मैं सेक्रेटरी में जाके बेचूंगी? नहीं, मैं क्या करूँगी? अपने ऑफिस के जितने मतलब वर्कर लोग हैं, जो सेल्समैन हैं, जो बाहर ले जाके सेल्स करते हैं, उनके पास जाऊंगी, मतलब उनको वो देंगे और वो जाके बाहर सेल करेंगे। तो ये क्या हो गया? आउटवर्ड। और इनवर्ड का मतलब बताऊं? अब रबड़ बैंड बनाना है भैया तो बहुत सारा मटेरियल तो लगेगा ना। इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा कौन रखता है? सेक्रेटरी।
और ये सब रखने के लिए उसको क्या जरूरत है? सबसे बेस्ट, अ कम्युनिकेशन स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट skill in every human being and every employee and worker and also administrative. कभी भी अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो हम किसी पे भी राज कर सकते हैं। बस इसका कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेस्ट होता है, अपने काम को अच्छे से ध्यान देती है और इनवर्ड और आउटवर्ड पूरे कामों को संभालती है। नेक्स्ट, करस्पॉन्डेंस हो गया। देखो इसमें लिखा है डायरेक्टर, बैंक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कस्टमर, सबको हैंडल करती है। बच्चों मैंने पहले ही बताया, मैं अपने लैंग्वेज में समझा रही हूँ, वहाँ हमें अपनी ओन लैंग्वेज और थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं लीगल कॉम्प्लेंसन ऑफिसर। क्या है पॉइंट का नाम? लीगल कॉम्प्लेंसन ऑफिसर्स। ओके, लीगल कॉम्प्लेंस ऑफिसर का मतलब क्या होता है? बताओ 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 बताओ। ओहो, यानी कानूनी काम। क्या होता है? कानूनी काम, यानी कि गवर्नमेंट का सारा लेखा जोखा, सारे गैजेट, डॉक्यूमेंट, ये सारा काम भी कौन करता है? सेक्रेटरी। इसके कंधे पे बहुत सारा प्रेशर होता है। अंडर सेक्शन 2013 के तहत, अंडर सेक्शन 2013 के तहत ये पूरा कंपनी का एक्ट, गवर्नमेंट का पेपर वगैरह भी ये संभालती है। किसके? बॉस के घर का नहीं, कहाँ का? ऑफिस का, ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आते हैं कंडक्टिंग मीटिंग। ये तो बहुत इजी है मीटिंग। अच्छा एक बात बताओ, हम एज अ टीचर, जब हम टीचर हैं तो हम कभी कभी बच्चों के लिए क्या करते पता है ना? पेरेंट्स की मीटिंग रखते हैं। क्या करते हैं मीटिंग में? क्या बातें करते बताओ? अगर हमारे तरफ से बच्चों को कोई मतलब नया स्कीम निकला है पढ़ाने का, कोई नया कोचिंग निकला है, कोई XYZ, या फिर आपका बच्चा अच्छे से स्टडी नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम को इश्यू की वजह से हम लोग मीटिंग रखते हैं, बातें करते हैं। सेम ऑफिस में भी जब मीटिंग होती है तो उसके तहत पूरा अरेंजमेंट कौन करता है? सेक्रेटरी। उसमें आवन और जावन ये सारी बातों का सिलसिला कौन खोलता है? सेक्रेटरी। और ये इन चीज़ों का ध्यान देती है। अच्छा, जब भी और पूरे काम की वो लिस्ट बना के लेके आती है, कौन? सेक्रेटरी। लिस्ट देखो अभी इतनी सा, हम तो पेरेंट्स बच्चों को तो ऐसे समझा देते हैं, बट उसके पास, बेचारी के पास पूरा लिस्ट रहता है काम का, कि ऐसा लग रहा है कि अभी अपना बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा तो ऐसा करना चाहिए। एक काम करो, मिस्टर एंड मिस्टर एक्स की कंपनी को हम हायर कर लेते हैं, या हम दोनों वो दोनों कंपनी में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होना मतलब पता है ना बच्चों? जैसे कभी कभी हीरो होंडा और स्प्लेंडर, वो दोनों कंपनियां ऐसे लग रहा था कि अच्छे से नहीं चल रही है, तो हीरो होंडा और स्प्लेंडर जो गाड़ी का नाम है, वो दोनों कंपनियां मर्ज हो गई। तो हीरो होंडा स्प्लेंडर देखो कभी कभी साथ में लिखा रहता है गाड़ी पे, उसे कहते हैं हम मर्ज। यानी कि अगर हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो हम किसी और बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जा, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। अभी समझाया था भैया, पूरा लिंक बिटवीन रखती है वो किसका? मैनेजमेंट और स्टाफ का। मैनेजमेंट मतलब कौन हुआ? ऑफिस में काम करने वाले लोग। स्टाफ मतलब क्या हुआ? ऑफिस में अंदर काम करने वाले लोग। और मैनेजमेंट मतलब बाहर अंदर मिला जुला के जितने लोग हैं, इन सब के बीच में अच्छा लिंक बिटवीन बना के रखती है कौन? हमारी सेक्रेटरी। ओके, एक लास्ट में रिकैप कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि काफी मिलता जुलता है उससे। ओके, दूसरा वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, काफी मिलता जुलता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट। अच्छा, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा बताओ बच्चों? क्वेश्चन का नाम, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। क्वेश्चन का नाम, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है? सबसे पहला तो बहुत एक्सपर्ट रहती है, एडवाइस देती है, गाइडेंस भी करती है। किसको? सुपीरियर, मैनेजर, सबको। एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या था? ऑफिस का वर्क। अरे भाई यार, जब SP सेक्रेटरी हूँ मैं तो ऑफिस का ही काम करूंगी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में थोड़ी इंटरफेयर करूंगी। नेक्स्ट, करस्पॉन्डेंट, यानी कि संवाददाता। काम का पूरा लेखा जोखा, लेन देन इन्हीं के हाथ में होता है। ये क्या करती है? इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों कामों को ये संभालती है। नेक्स्ट, लीगल कंप्लेंस ऑफिसर, यानी कि ऑफिस के जो भी कानूनी काम है, कानूनी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, गैजेट है, ये सारी चीजों का ध्यान भी रखती है कौन? सेक्रेटरी, अंडर सेक्शन 2013 के तहत। नेक्स्ट, आई होप बच्चों आप लोग को मजा तो आ रहा होगा ना। बच्चों SP बड़ा बोरिंग है लगता है? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं इस चीज को फील नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं तो मैथ स्टूडेंट थी, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं एज अ टीचर बन गई तो मुझे भी SP मजा आने लगा। आप लोग, SP ऐसा सब्जेक्ट है ना जो भर भर के, पता है ना माँ कौन होती है? भर भर के प्यार देती है। सिर्फ माँ को थोड़ा सा प्यार दे दो, कुछ उनके लिए थोड़ी सी अच्छी कर दो, बहुत सारा प्यार देती है। बस हमारा SP भी
वैसा ही है, इसे थोड़ा सा प्यार दो ना, ये भर भर के प्यार देती है। और अकाउंट्स होता है पप्पा के जैसा, हम उन्हें कितना भी प्यार देंगे ना, लेकिन वो मतलब प्यार तो करते लेकिन अंदर रखते, दिखाते नहीं, बस वो हो गया अपना अकाउंट। अंडरस्टूड? यानी कि बहुत इजी, अगर हमने थोड़ा सा लिखा ना, टीचर भर भर के मार्क्स देगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं लिंक बिटवीन मैनेजमेंट स्टाफ। कौन लिंक बिटवीन बना के रखता है? सेक्रेटरी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन मीन्स अ वर्क, फंक्शन मीन्स अ वर्क, वर्क मीन्स सेक्रेटरी का काम। अब सेक्रेटरी आई है तो हाथ पे हाथ रख के बैठेगी तो नहीं, फैशन तो नहीं करेगी, काम तो करेगी ना। देखो क्या काम कर रही है, करस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डेंस, मिल गया ना, करस्पॉन्डेंस पॉइंट लिख दो, उसके अंदर जो इधर लिखा वो इधर लिख दो, हो गया ना इजी। नेक्स्ट, ऑफिस मैनेजमेंट। जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर में पढ़ा था ना कि बिजनेस का पूरा ऑफिस का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? सेक्रेटरी के हाथ में होता है। सेक्रेटरी क्या करती है? सेक्रेटरी क्या करती है, वो ये भी देखती है कि किसी वर्क, जैसे एक बड़ी सी मशीन लाई है रबर बैंड बनाने की, अगर गलती से किसी वो मशीन चलाने नहीं आ रहा है अगर एम्प्लॉय को, तो उसका हाथ चला जाएगा ना उसमें, तो वो सब ट्रेनिंग देना, और कोई अच्छा काम करो तो उसको प्रमोशन देना, बोनस देना, ये सब का ख्याल कौन रखता है? सेक्रेटरी। ऑफिस मैनेजमेंट मतलब कि अगर कोई वर्कर को ज़रूरत पड़ रही है ट्रेनिंग की, गाइडेंस की, तो वो भी उसको प्रोवाइड करती है। हमेशा ट्रेनिंग की, गाइडेंस की जरूरत कब पड़ती है? बड़ी बड़ी मशीनों में। आपने अवतार मूवी देखी होगी, किसकी? राजेश खन्ना की, जिसमें काम करते उसका हाथ मशीन में चला गया था, क्योंकि उसको प्रॉपर मशीन चलाने नहीं आई होगी, या फिर उसको नींद आ गई होगी। पर नींद का सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें क्या, अगर उसको मशीन बराबर प्रॉपर ऑन नहीं करने आ रही, तब भी उससे मिस्टेक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आएंगे रिसेप्शन फंक्शन। अरे रिसेप्शन, हम बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आफ्टर 10th और 12th रिसेप्शनिस्ट की जॉब करना पसंद करते हैं। पता है क्यों? बस उसमें जाना है किसी भी मैनेजमेंट में, रिसेप्शन काउंटर पे बैठना है, फ़ोन आया उठाना है, रिसीव करना है, किसका कॉल है डायरी में लिख देना है, और जो भी मैसेज अपने बॉस को दे देना, बस हो गया ना भैया रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट फंक्शन, यानी कि सोचो उसके अंदर कितना टैलेंट है, वो इतना काम करने के साथ साथ रिसेप्शनिस्ट भी करती है। फ़ोन वगैरह कॉल किसका है, उठाती भी है और रिसीव भी करती है, और जो भी मतलब आया है, ये मतलब जो उनके लिए इन्फॉर्मेशन छोड़ा गया है किसी कस्टमर ने, किसी उसके ऑर्गेनाइजेशन वाले में, या किसी डील वाले पार्टी वाले में, उनको भी बता देती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल फंक्शन के तरफ। किस पे आते बच्चों? फाइनेंशियल। अच्छा, इसमें याद रखना रिसेप्शनिस्ट हमेशा अपॉइंटमेंट वगैरह भी फिक्स करती है। जैसे मैं एक बताती हूँ, किसका पता है? जैसे रेखा हीरोइन को तो आप लोग जानते हो, उनके साथ एक आधे बाल वाली रहती है, देखो मतलब लंबे लंबे बाल नहीं, वो देखो उनके साथ हमेशा रहती है। तो वही हर हीरो हीरोइन, एक्टर, सेलिब्रिटीज और वो सोशल वर्कर, इन सब के एक सेक्रेटरी होते हैं। वो लोग उनको पूरा बताते हैं। हाँ, शाहरुख खान का घर से फ़ोन आया था, शाहरुख खान के छोटे बेटे का बर्थडे आज, कहाँ है? ताज में, इतने बजे। तो ये सारी बातें उनकी सेक्रेटरी उनको बताती है। तो सेम यही सारे काम ये भी करती है। फाइनेंशियल फंक्शन यानी कि पैसे का लेन देन, पैसे का लेन देन, अकाउंट संभालना, बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करना, रिसिप्ट और पेमेंट का ध्यान रखना, सारे इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को और मैनेजर को कौन देता है? सेक्रेटरी। नेक्स्ट आएंगे अरेंजिंग मीटिंग। मीटिंग यही कहीं था, एक्सपर्ट एडवाइस, लीगल कम्युनिकेशन, हाँ ये रहा, हो गया ना, कंडक्टिंग मीटिंग, अरेंजिंग मीटिंग। डाल दो उसी का पॉइंट। अगर मिस ने मार्क्स नहीं दिया ना, मुझे बोलना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो मिस थी ना, ओन का बस मीटिंग का चीज रिसेप्शनिस्ट में मत लिखना। मीटिंग बोला तो मीटिंग का लिखना कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन में, देखो मीटिंग भी अलग अलग होता है, या तो 6 महीने में 2 बार होते हैं, या 6 महीने में 1 बार, और ईयरली में 2 बार होते हैं। ये सारी मीटिंग्स के बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन का लेखा जोखा कौन रखता है? सेक्रेटरी। कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होते हैं? देखो, बैंक के, ओके, गवर्नमेंट के, जीओवी मतलब गवर्नमेंट, बैंक, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे होते बताओ? जब भी हम कहीं पे जॉब करने के लिए जाते हैं, सपोज ये करने के लिए हम लोग कहाँ पे किसी चीज का ये पैकिंग वाले में चले गए, कोई रबर बैंड में, तो पैकिंग
अलग होती है, सेलिंग अलग होती है, अकाउंट पे उसका लेखा जोखा अलग पर्सन करते हैं। दैट्स वाई इज अ वेरी डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टोर एज पर योर स्किल एंड टैलेंट। नेक्स्ट चलो चलते फटाक से एक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की क्या महत्व है, वो क्या होती है, एक्सपर्ट गाइड देती है, एडमिनिस्ट्रेटर होती है, करस्पॉन्डेंट होती है, लीगल कॉम्प्लायंस ऑफिसर होती है, यानी कि कानूनी तौर पे पूरा लेखा जोखा किसके हाथ में होता है, सेक्रेटरी के हाथ में। मीटिंग भी क्या करती है, वो कंडक्ट करती है। और मीटिंग कब होगी, साल में 2 बार या 6 मंथ में 2 बार, ये डिसाइड सेक्रेटरी करती है। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, अगर दोनों के बीच में लिंक बिटवीन नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी काम क्या करती है। करस्पॉन्डेंस होती है, यहाँ का पॉइंट उठा के यहाँ डाल दो। ऑफिस मैनेजमेंट, पूरा ऑफिस का लेखा जोखा पूरा मैनेजमेंट कौन करता है, सेक्रेटरी। रिसेप्शन, हेलो कहाँ पे क्या हुआ, अच्छा मीटिंग करना है, मैं कर दूंगी, ये हो गया रिसेप्शनिस्ट। फाइनेंशियल फंक्शन, पैसे का लेन देन, बुक्स ऑफ अकाउंट, कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंस खर्चा हुआ, और कितने लोग को सैलरी दी, कितने लोग को बोनस दिया, और कितना लॉस हुआ बिजनेस में। मीटिंग अरेंज करना, यहाँ का उठा के डाल दो। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, बैंक का, गवर्नमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट का, सारा ऑर्गेनाइजेशन कौन प्रोवाइड करती है, सेक्रेटरी। आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आया ही होगा, और नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करो। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारा प्यार दो, किसके ज़रिए, लाइक के ज़रिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, किसी लेसन में कहीं पे भी डिफिकल्टी है, मुझे कमेंट्स करिए। मैं पूरा आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, आपके पूरे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि एग्जाम में जाते समय आप सिर्फ पॉइंट पढ़ना और अंदर तो ऑन से लिख सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान दीजिए, बाय बाय।